चलिए आज बीमा ग्राहक सेवा की अनोखी दुनिया में गोता लगाते हैं। ये बीमा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती है। यही चीज इसे बाकी बिजनेस से एकदम अलग बनाती है। जरा सोचिए, कार खरीदना एक टेंजिबल एक्सपीरियंस है ना? एक खुशी का एहसास। लेकिन बीमा एक इंटेंजिबल वादा है जो भविष्य की चिंता से खरीदा जाता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों एक साथ होते हैं। मतलब ग्राहक सिर्फ पॉलिसी नहीं खरीद रहा, वो खरीद रहा है पूरा सर्विस एक्सपीरियंस। तो फिर सवाल उठता है, एक हाई क्वालिटी सर्विस आखिर होती कैसी है इस मामले में? इसे समझने के लिए एक मॉडल है सर्वक्वाल। ये हमें 5 बड़े इंडिकेटर्स देता है। ये 5 पैमाने हैं: रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, अश्योरेंस, एम्पैथी और टैंजिबल्स। पहला है रिलायबिलिटी, मतलब जो वादा किया है उसे भरोसे के साथ सही निभाना। दूसरा है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कस्टमर्स की मदद के लिए फौरन तैयार रहना। फिर आता है अश्योरेंस, ये सर्विस प्रोवाइडर के ज्ञान और शिष्टाचार से पैदा हुआ भरोसा है। एम्पैथी, ये वो देखभाल वाला रवैया है जिससे लगता है कि कंपनी को वाकई परवाह है। और आखिर में टैंजिबल्स, यानी ऑफिस कैसा है, डॉक्यूमेंट्स कितने साफ हैं, ये सब। तो भाई इन 5 चीजों में महारत हासिल करने का असली फायदा क्या है? इसका सारा खेल कस्टमर लाइफटाइम वैल्यू नाम के कॉन्सेप्ट पर टिका है। इंडस्ट्री के सबसे सफल लोग इसी सीक्रेट को अच्छी तरह जानते हैं। ये वैल्यू चेन पूरी कहानी बताती है। अच्छी सर्विस से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते हैं और रेफरल्स भी मिलते हैं। और जब ये वैल्यू चेन समझ आ जाती है तो पूरा इंश्योरेंस बिजनेस आसान लगने लगता है। तो असल बात यह है कि इंश्योरेंस में सर्विस कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बल्कि सर्विस ही असली प्रोडक्ट है। एक इंश्योरेंस एजेंट सिर्फ एक सेल्स पर्सन या उससे कहीं ज्यादा। आइए उनके असली काम को समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एजेंट का काम बस पॉलिसी बेचना है, पर क्या सच में ऐसा है? देखिए, एक अच्छा एजेंट सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचता, वो रिस्क मैनेज करने में एक पार्टनर बनता है। मॉडर्न एजेंट के कई रोल होते हैं, रिस्क असेसर से लेकर रिलेशनशिप बिल्डर तक, सब कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। सब कुछ शुरू होता है पहली मीटिंग से, और एक अच्छे एजेंट की पहली सलाह शायद थोड़ी अजीब लगे। जी हाँ, पहले वो यही देखते हैं कि इंश्योरेंस की जरूरत है भी या नहीं। यही एक अच्छे एजेंट की पहचान है। लेकिन हाँ, कुछ इंश्योरेंस कानूनन जरूरी हैं, जैसे मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी। इसमें कोई चॉइस नहीं है। प्रीमियम कम कैसे करें, एक अच्छा एजेंट इसमें भी मदद करता है। डिडक्टेबल इसका एक स्मार्ट तरीका है। फिर एक बड़ा सवाल आता है, सिर्फ गिने चुने रिस्क कवर करने हैं या लगभग सभी? फैसला अहम है। पॉलिसी फाइनल होने के बाद शुरू होता है पेपर वर्क। यहां एजेंट का रोल प्रोसेस को आसान बनाना है। प्रपोजल फॉर्म ठीक से भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत जानकारी से आगे क्लेम में दिक्कत आ सकती है। एजेंट्स आजकल डिजिटल टूल्स में भी मदद करते हैं, जैसे ई इंश्योरेंस अकाउंट सेटअप करने में। पॉलिसी की पर्सनल डिलीवरी भी जरूरी है। ये भरोसा बनाने और सवालों के जवाब देने का एक मौका है। तो सेल के बाद क्या, असली रिलेशनशिप तो अब शुरू होता है। देखिए कैसे। पॉलिसी रिन्यूअल असल में भरोसे और अच्छी सर्विस का एक टेस्ट है। इसे एजेंट अपनी मेहनत से कमाता है। इंश्योरर तो नोटिस भेजते हैं, पर एक प्रोएक्टिव एजेंट उससे पहले ही रिन्यूअल डिस्कस करने के लिए संपर्क कर लेगा। पर एक एजेंट की असली वैल्यू, उसका सबसे बड़ा इम्तिहान क्लेम के वक्त होता है। क्लेम के स्ट्रेस में एजेंट एक गाइड और एडवोकेट बन जाता है, जो पूरे प्रोसेस में साथ देता है। तो अब सवाल यह है, क्या एजेंट सिर्फ एक ट्रांजैक्शन कर रहा है या एक लंबी पार्टनरशिप बना रहा है? इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर दे तो घबराने की जरूरत नहीं, आपके पास अधिकार है। चलिए जानते हैं कि क्या करें। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, ये भरोसे के टूटने और नाइंसाफी के एहसास की बात है। ये ग्राफ साफ दिखाता है, एक बुरा एक्सपीरियंस अच्छी सर्विस से कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है। मतलब आपकी आवाज में दम है। तो सबसे पहला और जरूरी कदम, हमेशा अपनी इंश्योरेंस कंपनी से ही सीधे बात करें। और अगर कंपनी न सुने तो IRDA का IGMS पोर्टल है अगला स्टेप। ये शिकायतों के लिए एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। मान लीजिए कंपनी लेवल पर बात नहीं बने तो फिर 2 और मजबूत रास्ते हैं। तो ये 2 रास्ते हैं, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन और कंज्यूमर फोरम। चलिए देखते हैं कौन सा आपके लिए बेहतर है। पहला ऑप्शन है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। ये लोगों के लिए एक फ्री और फेयर सोल्यूशन का तरीका है। लेकिन ओम्बड्समैन के पास जाने से पहले ये जरूरी स्टेप्स फॉलो करने ही होंगे। एक बात का ध्यान रखें, आपकी कंप्लेन एक्सेप्ट हो, इसके लिए इन नियमों को मानना जरूरी है। ओम्बड्समैन आपके खर्चों समेत 30 लाख रुपए तक का अवार्ड दे सकता है। और एक बार फैसला आ गया तो इंश्योरेंस कंपनी को 30 दिन के अंदर उसे मानना ही पड़ता है।
अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी कंज्यूमर फोरम। ये कानून आपको एक कस्टमर की तरह पावर देता है। ये कानून साफ बताता है कि कंज्यूमर कौन है और किसे शिकायत करने का हक है। कंप्लेंट का मतलब है सर्विस में कोई कमी या फिर कंपनी का कोई अनफेयर तरीका। ये सिस्टम क्लेम अमाउंट के हिसाब से 3 लेवल में बटा हुआ है। ये फोरम एक सिविल कोर्ट की तरह पावरफुल हैं और इनके ऑर्डर कानूनी तौर पर लागू होते हैं। तो आखिर पॉलिसी होल्डर्स को सबसे ज्यादा दिक्कतें आती कहाँ हैं? देखिए, ज्यादातर झगड़े इन्हीं 5 वजहों को लेकर होते हैं। तो याद रखिए, ये सिस्टम मदद के लिए ही बने हैं। इंसाफ के लिए आवाज उठाना आपका हक है। कस्टमर रिलेशनशिप को कामयाब बनाने के लिए क्या चाहिए, जानते हैं? इसका राज है कम्युनिकेशन। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर बिजनेस को सोचना ही चाहिए। जवाब बहुत सिंपल है। नए ग्राहक बनाने से कहीं सस्ता है अपने पुराने ग्राहकों को बनाए रखना। कस्टमर का एक्सपीरियंस सिर्फ सर्विस पे नहीं, बल्कि उस रिश्ते पर भी डिपेंड करता है जो बनता है। किसी भी अच्छे रिश्ते की तरह कस्टमर रिलेशनशिप की बुनियाद भी होती है विश्वास। और ये विश्वास बनाने के लिए चाहिए होती है सॉफ्ट स्किल्स, मतलब लोगों से जुड़ने का हुनर। और इन सभी सॉफ्ट स्किल्स में सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन। सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक है अट्रैक्शन, मतलब एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाना। दूसरा है प्रेजेंस, मतलब जब भी कस्टमर को जरूरत हो आप उनके लिए मौजूद हों, उनकी सुने। तो ये कम्युनिकेशन है क्या चीज? चलिए इसका पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं। ये प्रोसेस 7 स्टेप्स में काम करता है, शुरू से लेकर आखिर तक। शुरुआत होती है सोर्स से, यानी वो इंसान जो अपनी बात कहना चाहता है। सोर्स अपनी बात को शब्दों या इशारों में ढालता है, इसे कहते हैं एनकोडिंग। फिर ये मैसेज एक चैनल के जरिए आगे बढ़ता है, जैसे फोन कॉल या फिर एक ईमेल। फिर रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है, यानी उसके मतलब को समझता है। और हाँ, हर रिसीवर का अपना नजरिया होता है जो मैसेज की समझ पर असर डालता है। आखिर में आता है फीडबैक। इससे कम्युनिकेशन का पूरा लूप कंप्लीट हो जाता है। ये प्रोसेस सुनने में तो सिंपल लगता है, पर इसमें गड़बड़ भी हो सकती है। मैसेज भेजने वाले की इमेज खराब हो या कल्चर का फर्क हो, ये सब रुकावटें बन सकती हैं। तो असली चैलेंज है इन रुकावटों को पहचानना और इन्हें रास्ते से हटाना, क्योंकि असल में हम जो कहते हैं वो हमारी सोच और नजरिए का ही तो आईना है। तो अब एक सवाल खुद से पूछने का है, हमारी अपनी बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? हम लगातार बात करते हैं पर जानते हैं, अक्सर बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे बिना बोले दिए गए सिग्नल हमारे शब्दों पर भी भारी पड़ सकते हैं। असल में किसी भी मैसेज का ज्यादातर हिस्सा तो नॉन वर्बली होता है। तो सवाल यह है कि इस साइलेंट लैंग्वेज में महारत कैसे हासिल करें। चलिए 3 मास्टर कीज से इसे अनलॉक करते हैं। पहली चाबी है फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि लोग कुछ ही सेकंड्स में हमारे बारे में अपनी राय बना लेते हैं। एक बढ़िया फर्स्ट इंप्रेशन के लिए ये 4 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है सामने वाले इंसान में असली दिलचस्पी दिखाना। अब आते हैं दूसरी चाबी पर और देखते हैं कि हमारी बॉडी कैसे हमेशा बात करती रहती है। मतलब हमारे चलने, बैठने, खड़े होने का तरीका बताता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। ये 3 बातें कॉन्फिडेंस दिखाती हैं और लोग हमें सीरियसली सुनते हैं। बॉडी लैंग्वेज को समझने का मतलब ये भी है कि दूसरे जो नहीं कह रहे हैं उसे भी समझा जाए। इससे पता चलता है कि सामने वाला डिफेंसिव है या शायद पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहा। और तीसरी और आखिरी चाबी है सुनने की कला, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक सिद्धांत है जो अच्छे रिश्ते और काम में कामयाबी की नींव रखता है। मतलब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि कही जा रही बात का पूरा मैसेज समझना। इसका पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है बात करने वाले पर पूरा ध्यान देना। इन चीजों से लगता है कि हम पूरी तरह से बातचीत में शामिल हैं और सामने वाले का सम्मान करते हैं। इन स्किल्स में महारत हासिल करके हम दूसरों से जुड़ने का तरीका ही बदल सकते हैं। तो बिना बोले आपका मैसेज दुनिया तक क्या पहुंचेगा? हम लगातार बात करते हैं पर जानते हैं, अक्सर बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे बिना बोले दिए गए सिग्नल हमारे शब्दों पर भी भारी पड़ सकते हैं। असल में किसी भी मैसेज का ज्यादातर हिस्सा तो नॉन वर्बली होता है। तो सवाल यह है कि इस साइलेंट लैंग्वेज में महारत कैसे हासिल करें। चलिए 3 मास्टर कीज से इसे अनलॉक करते हैं। पहली चाबी है फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि लोग कुछ ही सेकंड्स में हमारे बारे में अपनी राय बना लेते हैं। एक बढ़िया फर्स्ट इंप्रेशन के लिए ये 4 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है सामने वाले इंसान में असली दिलचस्पी दिखाना। अब आते हैं दूसरी चाबी पर और देखते हैं कि हमारी बॉडी कैसे हमेशा बात करती रहती है।
मतलब हमारे चलने, बैठने, खड़े होने का तरीका बताता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। ये 3 बातें कॉन्फिडेंस दिखाती हैं और लोग हमें सीरियसली सुनते हैं। बॉडी लैंग्वेज को समझने का मतलब ये भी है कि दूसरे जो नहीं कह रहे हैं उसे भी समझा जाए। इससे पता चलता है कि सामने वाला डिफेंसिव है या शायद पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहा। और तीसरी और आखिरी चाबी है सुनने की कला, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक सिद्धांत है जो अच्छे रिश्ते और काम में कामयाबी की नींव रखता है। मतलब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि कही जा रही बात का पूरा मैसेज समझना। इसका पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है बात करने वाले पर पूरा ध्यान देना। इन चीजों से लगता है कि हम पूरी तरह से बातचीत में शामिल हैं और सामने वाले का सम्मान करते हैं। इन स्किल्स में महारत हासिल करके हम दूसरों से जुड़ने का तरीका ही बदल सकते हैं। तो बिना बोले आपका मैसेज दुनिया तक क्या पहुंचेगा? बीमा में विश्वास ही सब कुछ है। चलिए देखते हैं कि नैतिकता इसे कैसे बरकरार रखती है। हाल की घटनाओं से एक परेशान करने वाला ट्रेंड सामने आया है, भरोसे का टूटना। इसी वजह से दुनिया भर में ज्यादा जवाबदेही की मांग उठ रही है। सीधे शब्दों में इसका मतलब है अपने फायदे को दूसरों की भलाई से ऊपर रखना। तो विश्वास के संकट का बीमा इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ता है? दिलचस्प बात यह है कि बीमा में विश्वास सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि इसकी बुनियाद है। यह भरोसा तब टूटता है जब कंपनी के टारगेट्स कस्टमर की जरूरतों से ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। इस इंडस्ट्री में भरोसा तोड़ना सिर्फ खराब सर्विस नहीं, बल्कि एक धोखा है। तो सवाल यह है कि इस टूटे हुए भरोसे को फिर से कैसे बनाया जाए? इसका जवाब एक सीधे से सिद्धांत में है, हमेशा कस्टमर के हित को पहले रखें। यही एक सिद्धांत बीमा में सही आचरण की असली चाबी है। जब फोकस कस्टमर पर होता है तो बाकी नियम अपने आप फॉलो हो जाते हैं। लेकिन असल में यह सिद्धांत प्रैक्टिस में कैसा दिखता है? यह सिद्धांत 3 मुख्य कामों से असलियत में बदलता है। लेकिन नैतिक बने रहने के लिए सावधान रहना जरूरी है, खासकर कुछ प्रोफेशनल लालच के सामने। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे कस्टमर के हित और अपने फायदे में टकराव होता है। समस्या की जड़ यही है, जब बिजनेस टारगेट लोगों की मदद करने से ज्यादा जरूरी हो जाएं। तो आखिर में ये एक ही सवाल बचता है, असली फोकस क्या है?